पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन पद्धति वर्ष के 5वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविवारीय मिसा बलिदान हम जानते हैं हमारे साप्ताहिक जीवन के केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से हम अपने पूरे सप्ताह के लिए प्रभु की वेदी से ऊर्जा पाते हैं। आइए प्रभु के इस पवित्र बलि के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उचित तैयारी स्वरूप कुछ क्षण के लिए हम मौन साधे दिल की जांच करें। प्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध, प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध किए गए सारे हरकतों को हम याद करें, उनके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु सर्वेश्वर है।
प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदय में और युवा पर होता कि अब युग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी योग का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7। मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा। उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी। और मैं सायंकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वाक्यांश 16 से 19, 22 से 23। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता,
किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों की सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वह अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का डेली टाइम टेबल क्या था,
यदि हम देखें कि प्रभु यीशु के सार्वजनिक कार्यकाल के दिनों में उनके रोजाना का क्या क्या कार्यक्रम था, क्या क्या गतिविधियां थी, उसकी एक झलक हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। सुसमाचार कहता है वह बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रभु यीशु के दिनचर्या में ये सबसे प्रथम काम था, बहुत सवेरे उठना और एकांत स्थान पर जाना और अपने पिता ईश्वर से वार्तालाप करना। जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणाएं पिता उन्हें देते रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देना और आने वाले दिनों के लिए पिता से नई ऊर्जा पाना, यही उनकी प्रार्थना का मकसद था। इसके बाद उनका पूरा दिन सुसमाचार प्रचार में गुजरता था। वो सभागृहों में जाकर शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे और यदि भीड़ बड़ी हो तो विशाल मैदान में उन्हें शिक्षा देते थे। सुसमाचार ऐसे कई जगह जहां बताया गया है यीशु ने एक विशाल जन समूह को संबोधित किया। लेकिन शाम तक सुसमाचार प्रचार का कार्य उन्होंने अपने वचनों से किया, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं हुई। शाम को क्या होता है आज के सुसमाचार में बताते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आते और प्रभु उन रोगियों को चंगा करते थे, उन अबदूतग्रस्तों को ठीक करते थे। तो संध्या होने के बाद उनका आमतौर पर यही काम था और इतने लोग, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग उनके पास आते थे और सारा नगर द्वार पर एकत्रित हो जाते थे। बड़ी भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ती थी और उन सब की वे सेवा करते थे। दिन के समय अपने वचनों से और शाम के समय अपने कार्यों से उन पर अपना हाथ रखकर उनका स्पर्श करते हुए उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार उन्हें अपने कार्यों से सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन ये भी हम देखते हैं उनके टाइम टेबल में कभी कभी आउट ऑफ द वे कार्यक्रम भी होता है। जैसे आज के सुसमाचार हम देखते हैं, यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन को लेकर कहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सीमोन के घर जाते हैं। उस दिन सीमोन और उसके भाई अंद्रेस उनके साथ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सीमोन की सास बीमार थी। तो यीशु ने कहा चलो हम सीमोन के घर जाते हैं, उनकी सास से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो प्रभु उनके घर जाते हैं, उस माता को उनके हाथ पकड़कर उन्हें उठा लेते हैं, तुरंत उसका बुखार चला जाता है। तो जिस तरीके से प्रभु उसे उठाते हैं, शब्द मात्र से वह उसको चंगाई दे सकते थे, परंतु अपने हाथ के स्पर्श से वह उन्हें चंगाई देते हैं। प्रभु यीशु के ये हरकत से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? प्रभु यीशु के एक मानुषिक, एक इंसानी चेहरे को हम देखते हैं। उनको अपनों की खुशहाली, अपनों के कल्याण की बहुत चिंता थी। केवल यही नहीं, हम और भी कई जगह देखते हैं जब शिष्य लोग अपने सुसमाचार कार्य करके बड़े उत्साही होकर वापस आते हैं, प्रभु के पास रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना, तो प्रभु उनसे कहते हैं चलो तुम लोग बहुत थके हुए हो, मेरे साथ एकांत में चले जाओ, थोड़ी देर आराम करो, थोड़ा भोजन करो। क्योंकि सुसमाचार कहता है इतने सारे लोग आया जाया करते थे, उनके पास
भोजन करने का भी फुर्सत नहीं था। तब प्रभु हर प्रकार की उनके ख्याल रखते हैं। ये खास बात है। ये उनके मानुषिक छवि, उनके इंसानी चेहरे को हम यहाँ देखते हैं। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु केवल सुसमाचार अपने शिक्षा से, अपने वचनों से केवल नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से भी वो करते थे। प्रभु यीशु के कथनी और करनी, ये दोनों में बराबर मेल था। प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने वाले एक व्यक्ति के बारे में हम आज के दूसरे पाठ में देखते हैं। वो है संत पौलुस। वो प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार में अपने मन परिवर्तन के बाद शेष जीवन उसी के लिए अलग कर दिया। संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना कोई विकल्प की बात नहीं है, मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये मुझे आदेश दिया गया है। इसलिए धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। अब सुसमाचार का प्रचार पौलुस कैसे कैसे करते हैं, आज के सुसमाचार में बताते हैं। अपने को सबों का दास बना लिया है मैंने। इसके आगे कहते हैं, दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूं मैं सुसमाचार का प्रचार करते करते। और आगे कहते हैं, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं। एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक, एक सच्चा अनुयायी, प्रभु यीशु का शिष्य, उसके लिए यही दौत्य है कि उसको सबके लिए सब कुछ बनना है। क्यों? ताकि हमें क्या मिलेगा? पौलुस कहते हैं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। आप और मैं, हम सभी प्रभु के कृपादानों के भागी बनना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। यदि हमें उनके कृपादानों के भागी बनना है, उनकी कृपा के सहभागी होना है, तो फिर हमें दूसरा कोई विकल्प नहीं हमारे सामने। हमें प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करना है, अपने मुख से और अपने कार्यों से, कथनी से और करनी से, वचनों से और अपने व्यवहार से। यही आज की पवित्र वाणी हमें याद दिलाती है। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन।
प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ाएं और तकलीफें आती रहती हैं। यीशु एक अच्छे चिकित्सक हैं। वह हमारे शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह की बीमारियों से हमें स्वस्थ कर सकते हैं। अतः हम उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वे निराश या हताश हुए विश्वासियों को दिलासा व सांत्वना दे। अतः आहत हुए लोगों को चंगा करे और शारीरिक रूप से दुर्बलों को प्रोत्साहित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कैथलिक कलीसिया द्वारा संचालित सभी संस्थाएं मिशन के अंतर्गत हो। इनमें कार्यरत सभी सक्रिय सदस्य का परम उद्देश्य जन सेवा या लोक सेवा होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सेवा तथा भलाई की जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम चिकित्सालयों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। ईश्वर उनमें सेवा भाव भर दे ताकि वे बेहतर ढंग से अधिक लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गंभीर बीमारियों या रोगों से ग्रसित हैं, ताकि वे इन बीमारियों की वजह से जिंदगी में अधिक निराश न हो, बल्कि प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और उनकी शक्ति पर भरोसा रखे और उनसे सांत्वना तथा चंगाई पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, आकाश के पक्षियों तथा ज़मीन पर चलने या रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मनुष्य सभी सृष्टि प्राणियों तथा पेड़ पौधों की रक्षा करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, हमारी सभी विचारों और प्रार्थनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने हमेशा रोगियों और दुखियों की चंगाई एवं सेवा की। उनमें विश्वास करने और उनका अनुकरण करने के लिए हमारी सहायता कर और हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी लोगों की सेवा में अपना योगदान दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। समर्पण करूं तुझसे।
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु का स्तुतिगान स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वंश धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु के प्रेम और मनुष्यों के प्रति उसके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह प्यासे को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।